हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपना नेक्स्ट वीडियो इट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ग्रेट। देखो यार क्या हो रहा है, मेरी बात समझना। देखो अभी तक मैंने आपको बताया फार्माकोलॉजी के दो एस्पेक्ट है भाई। फार्माकोलॉजी हर चीज अपन को ड्रग के बारे में पढ़नी है, ड्रग जो कि बॉडी पे एक्ट और रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी के यार दो एस्पेक्ट है, एक मतलब एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स, एक फार्माकोडायनेमिक्स। देखो समझना, ये है बॉडी, ठीक है, और ये है ड्रग, ठीक है। तो व्हाट अ बॉडी डज टू अ ड्रग, ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। एंड व्हाट अ ड्रग डज टू अ बॉडी, वो अपन करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में, करेक्ट। तो अब एक्चुअली अपन ने फार्माकोलॉजी का बेसिक मतलब जान लिया। अब अपन फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेंगे और फार्माकोडायनेमिक्स देख लेंगे और फिर कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स खत्म। मेरी बात समझ में आई। अब अपन सब पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अपन ये टॉपिक होने के बाद अपन देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, मतलब ये टॉपिक 2-4 वीडियो में होगा। फिर फार्माकोडायनेमिक्स देखेंगे और उसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक है, एडवर्स रिएक्शन, रैशनल यूज ऑफ ड्रग अब्यूज, रैशनल यूज ऑफ अ ड्रग, वो सब ये देख के अपन इस तरीके से अपनी जनरल फार्माकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। ग्रेट, ठीक है। अब देखो भाई बॉडी क्या कर रही है एक ड्रग पे, वो समझना। मैंने अभी आपको ना अभी बेसिक जो अपन ने जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर भी कुछ बेसिक्स की बात करी, उसमें अपन ने देखा कि अपन एक ड्रग को दे रहे एक डोसेज फॉर्म के अंदर, करेक्ट। एक ड्रग को डोसेज फॉर्म में दिया, ठीक है। अब अपन एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, मूवमेंट ऑफ अ ड्रग इन अ बॉडी, अंदर जाने से लेकर के एक्सक्रीशन होने तक, बॉडी में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने से लेकर एक्सक्रीशन होने तक क्या क्या बीच में प्रोसेस हुआ, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कोर्स इंक्लूड करके, ये पूरा कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। देखो समझो, अपन ने दी एक ड्रग, ठीक है ना, एक ड्रग दी इन डोसेज फॉर्म, ठीक है। अब जिस भी फॉर्म में, जैसे मैंने बताया टैबलेट हो सकती है, सिरप हो सकती है, ठीक है। और ये ड्रग एक्चुअली रिलीज हुई, ठीक है, और ये हुआ ड्रग इन सोल्यूशन। तो ये एक्चुअली फाइनली जो अपने ड्रग डोसेज फॉर्म में दी थी वो ड्रग रिलीज हुई, ठीक है। मेरी बात आई समझ में। इसको अपन कहते हैं, और अब ये यहां से हो जाएगी एब्जॉर्ब। लेट्स से ये ब्लड है, ठीक है, ठीक है, ये ब्लड है और ये जो ड्रग है ये अब हो जाएगी एब्जॉर्ब। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं अपन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। ये जो ड्रग है ये एक्चुअली अब आ गई है ब्लड के अंदर, ठीक है ना। अब समझना, ये ब्लड के अंदर कैसे रह सकती है, एज अ फ्री ड्रग रह सकती है, ठीक है, एज अ फ्री ड्रग रह रही है। कुछ जो ड्रग है वो प्रोटीन बाउंड रहेगी, समझ में आ रहा है। सारी ड्रग फ्री तो नहीं रहेगी, कुछ ड्रग प्रोटीन बाउंड रहेगी, ठीक है। और ये फ्री ड्रग पूरे ब्लड में घूम रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये और कहां का जाएगी समझो, ये जाएगी जहां पे उसको साइट ऑफ एक्शन है उसका, ठीक है। ये जैसे साइट ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। तो यहां पे भी ये रहेगी भाई, जहां पे एक्ट करनी है उस रिसेप्टर के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर साइट पे जाएगी और वहां पे एक्ट करेगी, ठीक है ना। ये फ्री, ये बाइंड फॉर्म में रह सकती है, ठीक है। और ये ड्रग कुछ स्टोर भी होगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया स्टोरेज फॉर्म, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म। तो कुछ ड्रग स्टोर भी होगी, ठीक है। तो कुछ ड्रग प्रोटीन बाउंड रहेगी, कुछ जो साइट ऑफ एक्शन है वहां एक्ट करेगी, कुछ स्टोर होगी फ्री या बाउंड फॉर्म में, समझ में आया। तो इस तरीके से ये ड्रग रह रही है और इससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग। आप देख लो ड्रग हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं प्रोटीन बाउंड फॉर्म में, कहीं साइट ऑफ एक्शन पे, कहीं स्टोरेज फॉर्म में, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज ऑफ अ ड्रग, ठीक है। अब देखो एक्सक्रीशन कैसे होता है। कोई भी ड्रग डायरेक्टली एक्सक्रीट हो सकती है और कुछ ड्रग जो ऐसी है, कुछ ड्रग होती है जो डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाएगी, लेकिन कुछ ड्रग होती है जिसको अपन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और उसको मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कराना पड़ता है। वो मेटाबोलाइट्स फिर फाइनली एक्सक्रीट होते हैं। मेरी बात आई समझ में। तो हो सकता है कुछ ड्रग तो डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। ये कुछ ड्रग कन्वर्ट हो, मतलब ट्रांसफॉर्म हो मेटाबोलाइट में, इससे अपन कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन से ये ड्रग बने, ये ड्रग कन्वर्ट होगी मेटाबोलाइट में और ये मेटाबोलाइट फाइनली एक्सक्रीट करेगा। मेरी बात आ रही है समझ में। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और ये फाइनली फिर एक्सक्रीट करेगा। और ये एक्सक्रीट किस फॉर्म में हो सकती है भाई, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बेसिकली यूरिन,
ठीक है, फीसिस, भाई जितने भी बॉडी से अपन रिलीज कर रहे जो भी होता है ना, स्वेट हो गया, बाइल हो गया, सलाइवा हो गया, स्वेट, बाइल, सलाइवा, ये सब फॉर्म में ड्रग रिलीज हो सकती है। ठीक है, इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये एक्सक्रीशन होता है इसका। तो देखा जाए तो अब मुझे बताओ आपको कौन कौन से स्टेप्स यहां दिख रहे। तो एक बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, ठीक है ना, ड्रग घूम रही है एक तरीके से, दिस इज अ मूवमेंट ऑफ अ ड्रग इन अ बॉडी। ठीक है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड चौथा एक्सक्रीशन। सो दिस इज व्हाट अ बॉडी डज टू अ ड्रग एंड दिस इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो देखा जाए तो मैंने अभी आपको यह बताया कि फार्माकोलॉजी के अंदर अपन दो चीजें पढ़ते, फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, अब अपन फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिर फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर 4 प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसे आप याद कर सकते हो ADME से। ठीक है, अब अपन एक एक करके एब्जॉर्प्शन को एक वीडियो में देखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर मेटाबॉलिज्म को, फिर एक्सक्रीशन को, फिर फार्माकोडायनेमिक्स को, और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। आई होप ओरिएंटेशन बहुत क्लियर होगा। ये एक ओरिएंटेशन था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन क्या देखने वाले। अब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना, आपको समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना, मेडिकल पढ़ाई हार्ड नहीं, जनरली कभी कभी अपन ऐसा सोचते हैं मेडिकल पढ़ाई हार्ड है, आपको यही नहीं पता चलता कि कौन सी चीजें कहाँ पे प्लेस्ड है। अगर एक स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए कि किस टॉपिक को किस जगह पे रखना चाहिए, तो चीजें बहुत मैच करती है। ये वही वाली बात है, अगर आपने ऑक्टोपस को रख दिया, लेट्स से ऑक्टोपस को रख दिया, वो एनिमल किंगडम जब अपन पढ़ रहे थे ना, मान लो ऑक्टोपस को अपन ने रख दिया ममिलिया वाले ग्रुप में, ठीक है ना, तो अगर अपन इसको यहां रखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, समझ लो। अगर अपन ने किसी इंसेक्ट को, बटरफ्लाई को रख दिया ममिलिया के ग्रुप में, तो गड़बड़ है भाई। फीचर्स मैच करनी चाहिए, कहने का मतलब कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, आपको ये पता होना चाहिए टॉपिक की पोजीशन क्या है। जब आपको टॉपिक की पोजीशन पता होती है कि ये चीज यहाँ पे प्लेस है और इस नजरिए से चल रही है, तो आपको एक फ्लो समझ में आता है कि अपन पढ़ के आ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। एक बार वो फ्लो के साथ आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली चीजें चली जाती है, फिर आपको टीचर कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, आपके दिमाग में आ जाएगा और आप बाकी बच्चों को दिखा सकते हो, भाई यार क्या तू एक टॉपिक को एक सिस्टमेटिक पढ़ रहा है। सिस्टमेटिक कुछ नहीं होता, पेशेंट कभी सिस्टमेटिक आएंगे, ये ज्ञान की फिर अपन बातें करने लगते हैं। बट मेरा मानना ये कि पहले ये ज्ञान की बातें तब करो जब पहले चीजों को पकड़ में आए, और ये ज्ञान की बातें वही इंसान कर रहा है जिसने पहले इस तरीके से स्टाइल से पढ़ा है। मैंने कितनी जगह देखा है बच्चों से बात कर, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते, तो आप लोगों का ये कहना रहता है यार हमें याद नहीं होता। अरे याद कैसे होगा कि ना, तुम्हें ये नहीं पता कौन सी चीज कहाँ पोजिशनड है। अगर वो पता चलता है तो उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। मेरी हर वीडियो में ओरिएंटेशन क्यों होता है, जिससे मैं एकदम क्लैरिफाई कर सकूं और तुम्हें ये फील ही ना हो कि ये सब्जेक्ट भी है, तुम्हें लगे हाँ ये चीज ऐसे चल रही है, ये वहां से कनेक्टेड है। जितनी कनेक्शंस, जितने क्लैरिटी, जितना क्लैरिफिकेशन तुम्हारे माइंड में होगा ना, उतनी चीजें इजी लगेगी। एंड आफ्टर ऑल ड्रग्स याद करनी है वो अपन याद कर लेंगे, फिर कहाँ फार्मा हार्ड हुई बताओ। ग्रेट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।